हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं ऑर्बिट सेल सबसेल के बारे में। ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, इसमें बहुत बच्चों का डाउट है जो कि अभी हमें क्लियर करना है। ठीक है। और ठीक, ये तीनों क्या है इसके बारे में हमें जानना है। तो आज हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आता है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आएगा और फिलहाल ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो होता है, ये एक एक लाइन जो है, ये जो खींची गई है लाइनें, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट को हम एन से n1, ये दूसरा ऑर्बिट है n2, तीसरा ऑर्बिट n3, चौथा ऑर्बिट n4। ऑर्बिट हमारा बढ़ता जाएगा और इसका नंबरिंग जो है बढ़ता जाएगा। इसके बाद रही बात सेल की, जब हम बात करते हैं तो सेल हमारे होते हैं के, एल, एम, एन। ये हमारे सेल का नाम हो गया। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट n1 या n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रही बात हमारी सेल की, तो सेल भी देख लेते हैं। सेल को भी हमने किस नाम से जाना है, के, एल, एम, एन। ये रहा हमारा सेल। अब बात रही सबसेल की। अब रही हमारी बात सबसेल की। तो जो के होता है, के अंदर सबसेल होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के बाद सेल होता है और सेल के बाद सबसेल होता है। ठीक है, तो ऑर्बिट इसको बोलते हैं। ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट का एक नंबरिंग होता है, जैसे बड़ा सा घर, उसके अंदर कमरा और कमरे के अंदर लोग। ठीक है, समझे ना। तो ये जो आपका ऑर्बिट हो गया, ये आपका एक घर हो गया। ठीक है, और जो सेल हो गया वो आपका एक एक कमरा हो गया, और जो सब सेल हो गया उस कमरे में मौजूद व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अब जो होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट हमारे n1 2, इस तरह से ये चीजें क्या है, बढ़ती जाएंगी। लास्ट में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n हो जाएगा। क्योंकि हमारे एलिमेंट हैं, अभी तो उनकी जो है डिस्कवरी स्टेज तो हुई नहीं है, वो कंटिन्यू डिस्कवर हो रहे हैं। अभी तो 118 था, उसके बाद 119 हुआ। धीरे धीरे ऐसे डिस्कवरी होती रहेगी और हमें एलिमेंट के बारे में पता चलता रहेगा। तो सब सेल जो होता है हमारा, के में होता है एस, और एल में एस पी होता है, और एम में एस पी डी होता है, और एन में होता है एस पी डी एफ। ठीक, ये हमारे हो गए सब सेल। तो सब सेल की बात होती है एस पी डी एफ। इसको इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे फील करते हैं, जैसे एक्स की बात करते हैं तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, और पी की अगर बात करें तो पी में 3, और डी की अगर बात करें तो 5। कितने सबसेल होते हैं, 5। ये 5 सबसेल हो गए हमारे, इसमें डी में। ठीक है, अब एफ की बात आई तो 7 होते हैं। तो ये रहा हमारा सेल, सबसेल और ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा सेल बढ़ता जाएगा, और सेल बढ़ेगा तो सबसेल बढ़ेगा। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है,
तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। तो यस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब यस में भी 2 प्लस पी 6, इसको मिला के 8 हो गए, इसमें 8 हो गया, इसमें 2 हो गया। अब इसमें यस पी डी, डी में 10 होते हैं, 2 6 और प्लस 10 कितना हुआ 18। इन सबको मिला के 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब इसमें 14 इधर हुआ, 18 इधर, यस पी डी। तो 32 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पीडीए। हाँ, ये अभी तक सीमित है, इसलिए क्योंकि अभी तक इसकी डिस्कवरी जितने भी एलिमेंट के हुए उतना ही फील हो गया, ठीक है, और फील हो भी रहा है आगे। तो अभी आगे इसकी जरूरत नहीं है, जैसे जरूरत होगा तो हमारे साइंटिस्ट लोग उसका रिसर्च करेंगे, ठीक है। इस तरह का ये फील हो रहा है। जैसे आपको एक मैजिक नंबर, बार बार हम इस चीज को डिनोट करते हैं, मैजिक नंबर को आपको याद रहना चाहिए 2 8 8 18 18 और 32। ये मैजिक नंबर आपको याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बहुत आसानी होगी। एटॉमिक नंबर क्या होगा, इजी होगा, ठीक है, निकालने के लिए।